हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 13 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 13D क्वेश्चन नंबर 20 से। लास्ट वीडियो में हमने 1 to 19 क्वेश्चन 13D के ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 8 की प्लेलिस्ट से इजीली मिल जाएगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको समझ आ ही गई हुई है। एक्सरसाइज 13D की क्वेश्चन नंबर 1 to 19 वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके एक बार वो देख लीजिए, जिससे आपको स्टार्टिंग सारे क्वेश्चन ईजिली समझ आ जाएंगे। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ब्रिलियंट माइंड्स को, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में हमने ऑलरेडी समझा हुआ है कि जैसे लास्ट क्वेश्चंस में कैसे होता था कि ये पहले होता था जिसमें ए स्क्वायर है, या कोई भी मतलब वेरिएबल के साथ स्क्वायर है और कांस्टेंट टर्म पीछे होती थी, बस अब उल्टा लिख दिया है। पर आपको इसको रीअरेंज करने की कोई नीड नहीं है, हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। मेथड तो वही है कि सिंगल टर्म बीच में है, कांस्टेंट लास्ट में, और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे सीधा कीजिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। हम जैसे हमेशा करते हैं, लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो 14 5 क्या होता है आपको पता है 70। तो आपको मल्टीप्लाई करके क्या बनाना है 70, प्लस माइनस करने से आपके पास क्या आना चाहिए 3। अब देखिए आपको कोई ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 70 आ जाए और प्लस या माइनस करने से 3 आए। देखिए 10 7 70 एंड 10 में से 7 गए 3, तो हम यहाँ पे यही नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 10A देन माइनस 7A। अब 10 में से 7 के पॉजिटिव 3 आएगा, प्लस माइनस माइनस, आंसर 10 पॉजिटिव है तो 3 यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव में आएगा। यहाँ देखिए अब क्या करें, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन फाइंड कर लेते हैं। 5 और 10A में 5 कॉमन है, तो 5 जब बाहर आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास 1, प्लस 5 2 10, ए एज इट इज क्योंकि कॉमन नहीं था। अब माइनस बाहर निकाल रहे हैं और साथ में 7 एंड ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। देखिए माइनस माइनस प्लस, साइन का ध्यान आपने हमेशा देना है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, देन 7 बाहर आया, 7 2 14 होता है, ए के बाहर आ गया अंदर, वहाँ पे हमारे पास 1 ए रह गया। तो 1 प्लस 2a हमारा 1 फैक्टर आ गया, एंड सेकेंड फैक्टर आ गया 5 माइनस 7a। देन अब यहाँ पे देखिए इन क्वेश्चंस में कैसे आ गया, यहाँ पे बाइनोमियल टर्म आ गई, 2 टर्म्स आ गई। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सारे स्टूडेंट्स को ये इसका डाउट होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, हम इसको अगर ऐसे ही सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं लेट 2a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। हमने उसको सिंगल वेरिएबल ले लिया जिससे सम करना हमारे लिए ईजी हो। तो इस पूरी टर्म की स्पेस पे प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देन सिंपल सी वैल्यू बन गई। अब तो आप बोलोगे कि मैम अब तो हम इसको सॉल्व कर ही लेंगे क्योंकि हमें ये सॉल्व करना आता है। कैसे करना है, 6 को इससे मल्टीप्लाई किया, आगे कुछ नहीं है, 1 6 1 6 आना चाहिए, एंड प्लस माइनस करके आपके पास क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। अब आप कौन से फैक्टर लेंगे, यहाँ पे हम ले सकते हैं इजिली 3 2 6 एंड 3 प्लस 2 5 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया आपका 3x प्लस 2x 6 एज इट इज, क्योंकि आपने मिडिल टर्म को ही 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना होता है। अब आप इन दोनों और इन दोनों में से कॉमन फाइंड कर लेंगे। x कॉमन आ गया, हमारे पास बचा x प्लस 3, देन 2 इज कॉमन, x प्लस 3 अगेन, 2 3 6 होता है। अब x प्लस 3 कॉमन है, बाहर आ गया, बचा क्या हमारे पास x प्लस 2। अब हमें फाइंड करनी है ये। अब हम क्या करेंगे, हमें फैक्टर्स जो चाहिए तो वो इस फॉर्म में चाहिए, तो हमारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो x की प्लेस में हमने जो लिखा तो वो यहाँ पुट कर देंगे। 2a प्लस बी हमने x की प्लेस पे पुट कर दिया, प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा, यो यहाँ पे है। देन यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 2a प्लस बी एंड दिस 2। तो ये आ गए हमारे 2 फैक्टर्स। आगे कोई लाइक टर्म्स नहीं है, सॉल्व नहीं हो रहा, तो एज इट इज़ ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट 2x प्लस 3y, ये जो हमारी टर्म है, इज इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ पे x नहीं लिखते क्योंकि x और y जो वेरिएबल का नेम ऑलरेडी यूज हो वो नहीं लेना। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास a एंड b थी तो मैंने x लिया, अब हमारे पास x एंड y ऑलरेडी यूज है तो यहाँ पे हम ले लेंगे a। कोई भी आप और वेरिएबल ले सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बना 1 माइनस a, यहाँ पे सिर्फ यही टर्म है तो a आएगा एज इट इज़,
-6a²। देखिए कितनी छोटी सी एक्सप्रेशन बन गई, इसको तो आप इजीली सॉल्व कर ही देंगे। अब बताइए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। सिंपली आपको क्या करना है, अगेन 6 1 जा 6 मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करके आपको क्या लेके आना है, आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है, तो आपको बनाना है -1। तो हम ऐसे कर सकते हैं 3 2 जा 6 एंड -3 + 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -1, बड़े का साइन आएगा। देन हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं 1 -3a + 2a -6a²। देन कॉमन इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आपको 1 लिखना होता है, याद रखना है 1 लिखते हैं जब कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 1 1 1 जा 1 1 3 a जा 1 3a। तो यहाँ पे 2a कॉमन आ गया, बचा 1 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, a बाहर है 1 अंदर रह गया, 1 - 3a हमारे पास यहाँ पे आ गया एंड 1 + 2a। देन अब देखिए हमने ये वैल्यूज़ लिख ली। अब हमें a की जगह पे क्या पुट करना है, जो इसकी वैल्यू हमने सपोज की थी, तो 1 - 3। अब 3a है और यहाँ पे जो टर्म है बाइनोमियल है, ध्यान से देखना है। a सिंगल है तो एज इट इज़ लिख दिया, पर यहाँ पे बाइनोमियल टर्म है। जब भी बाइनोमियल टर्म किसी से मल्टीप्लाई होती है तो पहले आपको उसको ब्रैकेट में रखना होता है, क्योंकि बाहर वाले नंबर से दोनों अंदर वाली टर्म्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। +2 अगेन हमें उसको क्या रखना है ब्रैकेट में, जो हमारे a की वैल्यू थी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 - 3 2 जा 6, हमारे पास 6x आ गया, माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 एंड y। देन 1 + 2 2 जा 4x + 2 3 जा 6y। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये वाले कंसेप्ट के क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ आ रहे हैं कि कैसे हमने वैल्यू को पहले सपोज करना, लेट ले लेना है एंड देन वैल्यू पुट कर देनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें भी सेम ऐसे ही है, और आप क्या कीजिए, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। उसके बाद हम ये सम सॉल्व करते हैं। आई होप आपने अब तक एक बार सॉल्व कर लिया होगा और कमेंट सेक्शन में आंसर लिख भी दिया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं। लेट x - 2y = क्या ले लेते हैं, a। हम a b कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। देन यहाँ पे हम लिख देंगे a² - 12a + 32। देन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली 32 को a से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 1 से आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमें मल्टीप्लाई करके 32 बनाना है एंड प्लस माइनस करके हमारे पास आना चाहिए -12। तो आपका आंसर कमेंट सेक्शन में आई होप आ ही गया होगा अभी तक। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 8 4 जा 32 एंड -8 - 4, क्योंकि हमें 12 बनाना है तो 8 + 4 करते तो +12 आता, हमें चाहिए था -12। तो हमने दोनों के साथ माइनस लिख लिया, क्योंकि साइन बड़े डिजिट का लग जाएगा। यहाँ पे आ गया 8a - 4a देन +32, a कॉमन, a - 8 - 4 कॉमन, a माइनस प्लस माइनस 8, 4 8 जा 32। ये हमारे पास कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, a - 4। अब आप देखिए a की वैल्यू क्या सपोज की थी हमने, x - 2y, तो a की प्लेस पे पुट कर देते हैं x - 2y -8 एज इट इज़, अगेन x - 2y -4। ये दोनों फैक्टर्स क्या आ गए हमारे आंसर इस क्वेश्चन के। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देन 8 एज इट इज़ प्लस 6, हम इसको पहले सपोज कर लेते हैं। लेट a + b = x, तो हमारे पास आ गया 6x - 5x²। अगेन आपको क्या करना है, 5 8 जा 40 मल्टीप्लाई करके 40 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करने से आपके पास क्या आना चाहिए, 6। तो आप बताइए कौन से क्वेश्चन क्या नंबर्स हम ले सकते हैं, 2 10 4 जा 40 हो सकता है यहाँ पे एंड 10 में से 4 गए 6, हमें पॉजिटिव 6 ही चाहिए था तो हमने 10 को ही पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10x - 4x - 5x²। 8 एंड 10 में से 2 कॉमन है तो 2 आ गया बाहर, अंदर क्या रह गया हमारे पास 4 + 5x। अब देखिए माइनस क्या आ सकता है बाहर, यहाँ पे हमारे पास ओनली x, क्योंकि 4 एंड 5 एक टेबल में तो जाते हैं नहीं, माइनस माइनस प्लस 4 पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस हमारे पास आ गया 5x। तो 4 + 5x हमारा फर्स्ट फैक्टर है एंड
2 माइनस एक्स, सेकेंड फैक्टर है। अब आपने x को किसको सपोज किया था, a प्लस बी को, तो आपको जहाँ पे x है उसकी प्लेस पे क्या पुट कर देना है, a प्लस बी। अब देखिए अगेन मैंने ब्रैकेट क्यों बनाई है, क्योंकि बायनोमियल टर्म थी। जब भी बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स आ जाएंगी तो आपको पहले तो ब्रैकेट बनानी है, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं। अगर बाहर माइनस हो, अगर बाहर कोई नंबर है तो वो मल्टीप्लाई भी होना होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद का स्टेप सिंपली 4 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, प्लस 5a या 5a प्लस 5b, देन 2 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, तो बाहर कुछ नहीं है तो 1 ही है, प्लस माइनस माइनस, अगेन प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर आ गया 4 प्लस 5a प्लस 5b एंड 2 माइनस a माइनस b। अब हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25, 13D का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए अगेन यहाँ पे हम ले लेते हैं, लेट द x प्लस 2y इज इक्वल टू a, देन 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2, देन 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई करके आपको 4 चाहिए एंड प्लस माइनस करने से 5, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। पर हमें लेना क्या होगा, दोनों माइनस के y, क्योंकि हमें -5 बनाना है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1a प्लस 2। आपको 1 लिखना नहीं होता, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बिना इससे कर लेंगे, क्योंकि अकेला वेरिएबल लिखो उसका मतलब ही होता है कि वहाँ पे 1 है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2a, तो हमारे पास आ गया a माइनस 2, देन माइनस 1 इज कॉमन, a माइनस प्लस माइनस 2 ये कॉमन आ रहा है, तो a माइनस 2 हमने बाहर लिख लिया, अंदर क्या आ गया हमारे पास 2a माइनस 1। अब देखिए हमने ये सिंपली सम सॉल्व कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है a की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, x, तो x प्लस 2y माइनस 2 आंसर आ गया। यहाँ पे एक नंबर भी है a के साथ, तो हमें पहले वो लिखना है और उसकी जो वैल्यू है उसको क्या रखना है, ब्रैकेट में। देन नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, x प्लस 2y माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 2x 2 2 ज़ा 4y माइनस 1, ये आ गया हमारे लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 के साथ साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 13D भी अच्छे से कंप्लीट कर ली है एंड आई होप कि सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रिलियंट माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।